देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। जिला सोलन की ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ में पहली ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें नव निर्वाचित प्रधान कैलाश कुमार ने इस सभा में भारी संख्या में आए स्थानीय लोगों का स्वागत करते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार अनेक विकासात्मक कार्यों पर समीक्षा की। चाहे मुझे है, चाहे पुष्पेंद्र जी, जितने भी वार्ड सदस्य हैं, 2 निर्विरोध चुने गए और भारी मत से उनको जिताया है। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने बहुत ही आशा के साथ पंचायत को चुना है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पंचायत के लोग, यानी मैं, पुष्पेंद्र जी, हमारे वार्ड मेंबर, हमारी सचिव मीना जी, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट देवेंद्र जी, पूरे एक यूनिट के रूप में काम करेंगे और आशा करेंगे कि जो आपने विश्वास हम पर जताया उसके ऊपर हम खड़े उतरें। कृपया जो भी हाउस टैक्स है उसको मतलब मीरा जी के पास जमा करवाएं, क्योंकि अगली आम सभा में, ग्राम सभा में बैठने का अधिकार भी उसी को होगा जिसके बाद एनओसी हो। सहमत है आप इस बात से? तो कृपया इस बात को इंश्योर करें, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 600 रुपया तो सभी का है, 600 रुपये से ज्यादा भी हो सकता है। तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है स्वच्छता की। जैसा कि आपको पता है कि पंचायत की रिसोर्सेज कम है, हम इस बजट में कुछ प्रावधान कर रहे हैं कि स्वच्छता के लिए कुछ अलग तरह का कार्यक्रम किया जाए। तो उसकी चर्चा हम जो अप्रैल में जो ग्राम सभा की बैठक होगी उसमें करेंगे, लेकिन इसमें हम कुछ राशि स्वच्छता के लिए रखेंगे। लेकिन क्योंकि आप सभी गांव के वरिष्ठ लोग और युवा लोग और महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित है, तो कृपया मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रखें। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से ये है एक स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना। इसमें बीपीएल से संबंधित लोग और वो लोग जिन्होंने 15 दिन पिछले वर्ष मनरेगा में कार्य किया होगा, उनके बच्चों के लिए ये स्कीम है। ये 4 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो ग्रीन हिल्स कॉलेज कुम्हारहट्टी में होगा, जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ फ्री होगा और उसके बाद वो नौकरी भी, मतलब किसी कंपनी में नौकरी भी दिलाने की कोशिश करेंगे वो। तो ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो इस बात को भी आप सुनिश्चित कर रहे हैं, यदि कोई बच्चे ऐसे हो तो उनको भी इसके बारे में बताया। एक हमने कल हॉर्टिकल्चर का एक सेमिनार यहाँ पर डॉक्टर नितेश जी ने कंडक्ट करवाया था, तो काफ़ी लोग उसमें आए। तो आपको जानकर खुशी होगी कि वो इतने ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ पर 2 क्लस्टर, एक क्लस्टर की योजना थी उनकी, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उनका प्रोजेक्ट इस प्रकार से है कि क्लस्टर मतलब लोगों को इकट्ठा करना, एक समूह उसका बनाना। तो उन्होंने 2 क्लस्टर यहाँ पर बनाने के बारे में कहा है। मतलब फिक्स तो तब होगा वो जब हम फॉर्म्स भर के प्रपोजल को देंगे, तब प्रपोजल पास होगा, तब वो शुरू हो पाएगा। तो जो आयातित जो फॉर्म है यूएसए से उनकी पौध आएगी और यहाँ पर वो लोगों को कॉस्ट मतलब 100 रुपये से ऊपर उसकी कॉस्ट होगी पौधे की, वो तो उन बागवानों को देनी पड़ेगी जो उसको लगाना चाहते हैं। लेकिन जब उसको हम लगा देंगे तो उसके बाद उनका प्रोग्राम शुरू होगा। क्लस्टर जब पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा तो उस क्लस्टर में फिर लिफ्ट इरिगेशन की जा सकती है, ग्रेविटी इरिगेशन की जा सकती है और इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाए जा सकते हैं। उन टैंक्स को उस बगीचे तक पहुंचाने के लिए पाइप्स डाली जा सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा हमारे गांव के लिए, विशेषकर जो एक क्लस्टर जो है स्कूल से ऊपर के लिए है, दूसरा क्लस्टर जो है वो स्कूल से नीचे के लिए है। तो आप लोग फॉर्म्स भरें, उद्यान विभाग के फॉर्म्स भरें। हमें जरूरत होगी एक क्लस्टर के लिए 65 बीघा जमीन की, और जो एग्रीकल्चर लैंड है, और 235 बीघा वो लैंड जो घास में है। तब
ये क्लस्टर जो है वो अप्रूव हो पाएगा। और इस क्लस्टर में उन्होंने बताया कि लगभग वो एक क्लस्टर को 50 लाख रुपया तक दे सकते हैं और फेंसिंग वगैरह भी वो कर सकते हैं। इसके बाद है ये जो आज बैठक का जो एजेंडा है उसमें 4 पॉइंट्स है, मुख्य रूप से 4 बिंदुओं के ऊपर फोकस है। पहला है विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों का चयन, दूसरा है मनरेगा का बजट, तीसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना का अनुमोदन, चौथा है ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट को पारित करना। तो ये 4 बिंदुओं के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे और जो भी लोग इसमें बातचीत में हिस्सा लेना चाहते हैं वो इनवाइटेड है। आप सभी लोग बहुत ही सम्मानित लोग हैं, हम लोग बड़े आराम से बात करेंगे। यदि किसी विषय पर असहमति है तो अपना मत प्रकट करें। वोट ऑफ डिवीजन भी हो सकता है, यदि जैसे कि हाउस चलता है। तो सबसे पहला है कि विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों का चयन। तो पहला प्रस्ताव जो मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं वो है कि ना जाने किन परिस्थितियों में पिछली पंचायत ने बीपीएल योजना को समाप्त किया। मैं 5 बार प्रत्येक घर में गया हूं इलेक्शन के दौरान और मैंने ये पाया है कि लगभग हमारे गांव में 12 से 15 महिलाएं ऐसी हैं जो 70 साल से ऊपर हैं, जिनका परिवार उनसे अलग रहता है। उनकी आय का सोर्स एक वृद्धावस्था पेंशन है और कोई भी सोर्स उनका नहीं। इसी प्रकार बहुत से युवा लोग हैं, कुछ तो कोरोना के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो डगमगा गई है। तो मैं ये प्रस्ताव रख रहा हूँ कि इस बीपीएल योजना को पुनः बहाल किया जाए और इसका प्रस्ताव माननीय डीसी महोदय को, जिला पंचायत अधिकारी को और बीडीओ साहब को इसको भेजा जाए। और ये जो 5 जो वार्ड मेंबर है, हम लोग किसी को बीपीएल में ना ला सकते ना हम हटा सकते। जो भी लाएंगे वो ग्राम सभा लाएगी और जो भी हटाएगी वो ग्राम सभा हटाएगी। जो बीपीएल में जो लोग आएंगे उनका पुनः सर्वे होगा, घर घर जाकर सर्वे होगा और जो अधिकारी वहां पर जाएगा, जो रिपोर्ट वो देगा, उसी के आधार पर उनका चयन होगा। इसमें हम ना किसी को हटा सकते, मेरा ख्याल जहाँ तक मैं समझता हूँ। सहमत है आप इससे? तो हम मतलब पंचायत से हम ना किसी को निकाल सकते ना हम किसी को हटा सकते। पुनः उसका सर्वे किया जाएगा, अधिकारियों के द्वारा सर्वे किया जाएगा, जो उनकी रिपोर्ट होगी वो उसमें सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, फिर बाद में दूसरों को दोष देना किसी को। ठीक है, सहमत है आप सब लोग? हाथ खड़े करें, यस बोले जो वार्ड मेंबर्स है और हमने सर्वे किया है कि विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं चली हैं। तो उसमें पेंशन योजना पहले तो है जो विधवाएं हैं, अपंग हैं, एकल नारी हैं, 70 वर्ष से ऊपर हैं। तो हमने 5-6 केस तो बना दिए हैं। इसके अलावा भी यदि आप समझते हैं कि इस तरह के महिलाएं या पुरुष जिनको पेंशन नहीं लगी है तो पंचायत के सामने लाए ताकि जो पेंशन का लाभ है सभी लोगों को मिल सके। इसमें है प्रेम देवी, वाइफ ऑफ देवीराम, श्री हेमंत कुमार सन ऑफ जगत राम, भगत राम सन ऑफ शिवशंकर, भगत राम सन ऑफ श्री तुलसीराम, हरीश कुमार सन ऑफ श्री प्रेमदत्त, सुनीता देवी वाइफ ऑफ श्री घनश्याम, कमलेश जमुनादास, नीरज कुमार सन ऑफ श्री परशुराम, ईश्वर दत्त सन ऑफ श्री जमुनादास, पुष्पेंद्र शर्मा सन ऑफ श्री श्रीराम शर्मा, रोशन लाल सन ऑफ श्री देवीराम, लेखराम सन ऑफ श्री गुसाऊराम, हेमावती वाइफ ऑफ श्री तुलाराम, देवराज सन ऑफ श्री जमुनादास, चमनलाल सन ऑफ श्री लायकराम, ओम प्रकाश सन ऑफ श्री पतराम, अनिल सन ऑफ श्री रामनाथ, अजय कुमार सन ऑफ श्री पतराम, खेमचंद सन ऑफ श्री देवस्वरूप, मनोहर लाल सन ऑफ श्री जगदीश चंद, सीताराम सन ऑफ श्री जगदीश चंद, गुमान सिंह सन ऑफ श्री शंकर लाल, गीता देवी वाइफ ऑफ श्री जगदीश चंद, रविंद्र कुमार सन ऑफ श्री जानकी राम,
राम सिंह सन ऑफ श्री धनीराम, रवि प्रकाश सन ऑफ श्री वंशीलाल, अमरचंद सन ऑफ श्री सावन राम, देवी शरण सन ऑफ श्री रामलाल, जोगेंद्र सिंह सन ऑफ श्री देवराज, हरे कृष्ण सन ऑफ श्री गोपाल चंद, अनूप सन ऑफ श्री अमरचंद, मुनीलाल सन ऑफ श्री गीताराम, राम प्यारी वाइफ ऑफ श्री कृष्णलाल, घनश्याम सन ऑफ श्री धर्मदास, विनोद कुमार सन ऑफ श्री धर्मदास, लता वाइफ ऑफ श्री राजेश कुमार, प्रेमचंद सन ऑफ श्री बेलीराम, घनश्याम सन ऑफ श्री परशुराम, नीरज सन ऑफ श्री देवस्वरूप, विजयराम सन ऑफ श्री चैतराम, विनोद कुमार सन ऑफ श्री शक्तराम। इसमें आप नाम डलवा सकते हैं इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके नाम जो है अगली ग्राम सभा में पड़े अप्रैल में एक क्लियर हो चुके हैं। अब जो नए नाम जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा योजना जो है आवास योजना है, इसमें कोई भी नाम डलवाना चाहता है प्रधानमंत्री के बाद में प्रधानमंत्री बाद इसमें कोई नाम डलवाना चाहता है तो इसमें 1.5 लाख रुपए है। एक है पंचायत घर के ऊपर लेंटर डालना और इसको फर्स्ट फ्लोर मनरेगा के तहत 60-40 में इसका निर्माण करवाया जा सकता है, परंतु फिर सभी लोगों को इसमें भागीदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब इतना बड़ा बजट होगा तो जॉब कार्ड्स वगैरह लगेंगे। तो इसका प्रस्ताव हम वीडियो साहब को भेजेंगे कि इसका एस्टिमेट बनाया जाए और एस्टिमेट बनाने के बाद इसका लेंटर डाला जाए और फिर सेकंड स्टोरी इसी प्रकार की एक ऊपर को बनाई जाए ताकि उस पर एक पूरा हॉल बन सके। दूसरा है सौल नाली पार्ट 2 को बनाना। इसका रूट जो है वो सौल गांव की तरफ है, तो उसको डाइवर्ट करके वहाँ पर एक पोखर है तो उसमें डालने के लिए एक प्रस्ताव है। एक है जो जुमोटा से जाड़वा तक का जो पगडंडी है उसके बहुत खराब हालत है उसकी, तो उसको पत्थर डाल के उसको मतलब चलने लायक बनाना है। एक है शामा घाट से उत्तरी, एक है बिशनपुर से रामपुर, ये 800 मीटर का स्पैन है और इसमें ज्यादातर बच्चे चलते हैं, इसमें स्कूल आने वाले बच्चे आते हैं। एक है बोर रविंद्र जी के घर से और स्कोली तक जो आम रास्ता है लोगों के चलने का, पशुओं को ले जाने का, ये है। एक बहुत बड़ा पोखर है, तालाब है, कच्चा तालाब है रामपुर में, उसको गहरा करना और उसको पुनः उसमें पानी को रिस्टोर करना। एक है शमशान घाट के पास जो है स्नान गृह बनाना, वहाँ शहरट में है, और कमल जी उसके लिए भूमि जो जमीन होगी उसके लिए एनओसी देने के लिए तैयार है, तो कमल जी की तालियां। एक है शकरीला से वाया जाड़वा एम्बुलेंस रोड, वेरी गुड। एक प्रस्ताव है वाल्मीकि मोहल्ला को एम्बुलेंस रोड, ये उल्ला बाबा से थोड़ा सा 200 मीटर का, यदि संभव हुआ तो घोटा तक भी एक छोटा मार्ग बनाया जाएगा। एक है बिकर टू पंप हाउस, यहाँ पर भी बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे। एक है जो बिकर तक अधूरा, मेन रोड से बिकर तक जो अधूरा रोड पड़ा हुआ है उसको पूरा करना, यहाँ से नीचे बहुत पुराना रास्ता जो इसको ठीक करना, और इसमें शायद एक पूरी पड़ेगी। ये बनाया सबमिट कर रहे हैं इसको। इसके जो प्रस्ताव में पहले, उसके अलावा इसमें कुछ है, कुछ है। एक तो हमारे घर के लिए रोड चाहिए और एक मकान की स्कीम चाहिए। कहाँ से हो? जगतावां से घर की कमीशन देख लेना चाहिए हमारे। क्या नाम है? श्रीमती सुमित्रा देवी के नाम से। हाँ, उनके बाद
आपका ध्यान वार्ड नंबर 1 की तरफ ले जाना चाहूँगा। जैसा कि सभी को पता है कि वार्ड नंबर 1 में पानी का जो बहाव है, खरोटा से सारा पानी नीचे जाता है। पिछली पंचायत ने कार्य शुरू किया था कि जो खरोटा का पानी है उसको पक्की नाली के माध्यम से दोनों तरफ पक्की नाली बना के और उस पानी को एक तालाब में डाला जाए। तो वो कहना चाहूँगा कि वो जो पानी है उससे हमारे खेत बहुत ज़्यादा बह गए होंगे। आपने चुनाव के दौरान देखा भी होगा पंचायत के दौरान। तो उसकी रोकथाम के लिए आप ग्रेट वाल या कोई भी रिटेनिंग वाल या कोई भी कोविड टावर रोकने के लिए उसमें भी स्पर वगैरह है या कोई भी चीज़ कर दिया जाए, क्योंकि पानी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। पहला काम तो पानी बहुत जाता है नीचे, समुद्र से लेके पानी सारा नीचे जाता है। वो जो पानी है ना, पानी के लिए रास्ता बन जाएगा पक्का, तो पानी जाएगा, फैसिलिटी नहीं जाएगी। वो पानी पक्का तालाब है, पक्का पानी और लेफ्ट साइड में खेत है, मतलब 100 फुट गहरा हो गया पानी से ना, कटाव बहुत ज्यादा हो गया। तो उसके नीचे से स्टेप बाय स्टेप ना अगर ऐसे क्रिएट वॉल है, प्लांटेशन हो जाए तो बहुत ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा डैमेज वो एरिया है। वार्ड नंबर 2 जो तालाब संजय मार्ग के साथ उसकी नाली है वो नीचे तक। इसका प्रस्ताव मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो मेन प्रॉब्लम्स है वो हमने कर्मचारियों तक, एमएलए साहब तक, और इस पिछले रविवार को जब सीएम साहब जब बद्दी में आए थे तो उनके संज्ञान में यहाँ से रेजुलेशन जा चुके हैं और एमएलए साहब को भी इसका पता है। तो हमने एससी साहब को इसके बारे में पत्र लिखा है 10 तारीख की मीटिंग में, और 3 प्रस्ताव उसमें शामिल 8 में रेंज शेल्टर बनाना, एक संजय मार्ग में नाली बनाने का प्रस्ताव है, और इसका प्रस्ताव शौचालय फर्स्ट टाइम शौचालय के लिए डीसी साहब को इसका प्रस्ताव दिया गया है। अब उनका क्या रिप्लाई आता है तो फिर आपको अगली सर एक डंगा था हमारे घर के आगे खेत में लगना था, उससे घर को काफ़ी मतलब कि जो गिर जा टोटा तो घर को काफ़ी नुकसान मिलेगा जिससे सुरक्षा विभाग मैं कुछ आपको एक थोड़ा सा अपना सुझाव देना चाहूँगा। वार्ड नंबर 4 में हमारे आज से लगभग 20 साल पहले, 20 से 25 साल पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जानकी ताई जी होते थे, उन्होंने एक रास्ता बनाया था। आज वो रास्ता उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ, और स्पेशली वार्ड नंबर 4 के लिए तो मैं कहूँगा ही, मगर बस स्टैंड से टैगोर वनस्थली के लिए हमारे कृष्णगढ़ के बहुत से बच्चे जाते हैं, जो कि रास्ता आज बड़ी दयनीय स्थिति में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया उसे भी मनरेगा में डाला जाए। और एक इसके साथ ही एक हमारे बड़े भाई प्रेमराज जी होते थे वार्ड मेंबर, उन्होंने पटवार खाने के पास से ऊपर कुड़ाम के लिए एक सड़क डाली थी, बनाई थी 1 लाख रुपये में शायद, तो वो उसकी मेंटेनेंस हुई नहीं हुई, मगर आज एक बीच में एक डंगा गिरा है, तो सड़क गिर चुकी है, जहाँ से कि आज वो एक जीपेबल भी नहीं है, और वहाँ से खच्चरें अपना सामान वगैरह जाता है। तो कृपया इसके ऊपर भी मेरा ये निवेदन है। 14th कमीशन में लगभग 1.5 लाख रुपया सैंक्शन हुआ है, पर किन्हीं कारणों से ये कार्य नहीं करवाया गया, और जैसे ही इसकी एस्टिमेट इसका बनता है हम इस काम को करवाते हैं। ये बहुत पहले ये पैसा आ चुका है। दूसरी बात है आपकी टैगोर वनस्थली के लिए, तो महात्मा जी ने और राणा अरुण सेन जी ने राजमहल से और शक्तिला के लिए एक लिंक रोड बनाने के बारे में बात हुई है उनसे, तो इसका प्रस्ताव हम पिछली ग्राम पंचायत की उसकी बैठक में जा चुके हैं। अगर राणा अरुण सेन जी एनओसी देते हैं तो ये जो मार्ग होगा ये टैगोर वनस्थली के लिए भी और शक्तिला तक लगभग एम्बुलेंस रोड वाला बन सकता है। तो धीरे धीरे हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारे काम जो है वो करने की कोशिश करेंगे।
इसके बाद है ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट को पारित करना। जो ग्राम पंचायत निधि है उसमें से हम इस बार कुछ नया करने की सोच रहे हैं, जिसमें हम बेसहारा गौवंश को गौशाला तक भेजने का खर्चा जो है वो ग्राम पंचायत द्वारा किया जाए, वहन किया जाए। दूसरा जो हम इसमें एक नई व्यवस्था करने जा रहे हैं, इसमें बजट में हम रखेंगे कि स्वच्छता के लिए हम लगभग 60,000 रुपया रखेंगे। जो हमारे अधिकारी हैं, बीडीओ साहब या जो अन्य अधिकारीगण हैं, तो उनसे भी इस विषय में विचार विमर्श करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम कोई पार्ट टाइम वर्कर, जैसे हमारे पास 3-4 शौचालय हैं उनकी सफाई के लिए, और सड़कों पर जो झाड़ू लगाना है तो उसकी सफाई के लिए, या फिर जैसे दूसरे हमारे जो वार्ड है जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ पर कूड़ादान वगैरह इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। तो इसके बारे में हम जो विस्तृत चर्चा होगी, तो अप्रैल का जो ग्राम सभा की बैठक होगी उसमें इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसमें थोड़ा सा प्रावधान हम लाइब्रेरी और रीडिंग रूम के लिए भी रखेंगे। जहाँ तक संभव हो सका लाइब्रेरी को हम यहाँ पर पंचायत घर में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा किताबें से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, और रीडिंग रूम के लिए यदि कहीं रीडिंग रूम ना भी बन सका तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा लोग बैठते हो वहाँ पर कुछ अखबार जो है, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, इस तरह के मतलब हम लगवाएं। मतलब सभी वार्ड्स में इस तरह की व्यवस्था हम करने का सोच रहे हैं। इसके बारे में हम आप भी अपना प्लान बनाकर रखिए, अगली बैठक में इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद है कि ये कुछ और भी है, इसमें मनरेगा के अंतर्गत हम छोटे छोटे पार्क बना सकते हैं। तो इसको भी हम कुछ आप लोग भी अपने जो क्रिएटिव जो सजेशंस है वो दीजिए कि हम किस प्रकार से गांव में एक ब्यूटी स्पॉट, एक सुंदर सा स्थान बना सकते हैं जहाँ पर बेंचेस वगैरह लगे हों और जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। निधि है उसका ज़्यादातर खर्चा जो है आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स हैं हमारे, जैसे कंप्यूटर है और जैसे वाईफाई है, या तो इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ग्राम सभा की इतनी इनकम भी नहीं है, तो फिर भी हम थोड़ा बजट इसके लिए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका ठीक ढंग से उसका प्रयोग हो और एक नई शुरुआत जो है वो हो सके। कुछ सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पर कुछ बेंचेस वगैरह रखे जा सकते हैं जहाँ पर बैठकर लोग बैठे हैं। कुछ इस प्रकार का हम आपसे भी इसके लिए हम जो सुझाव है वो आपसे मांगेंगे। तो यदि कोई इसके अंदर गिर जाता है, कोई पशु गिर जाता है या कोई भी मतलब दुर्घटना हो जाती है तो ये बहुत ही दुखदायी होगा। तो इसके लिए हमने एससी साहब को प्रस्ताव डाल दिया है कि इसके ऊपर सीमेंट के ब्लॉक्स लगाया जाए या फिर इसमें लोहा वगैरह लगाया जाए ताकि पशु, और ये एससी साहब को प्रस्ताव जा चुका है। हम उनका जो प्रस्ताव, जो उनके आंसर, जो क्या आंसर देते हैं उसकी प्रतीक्षा में है। तो ये मामला भी जो उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा गया है। आप भी अपने स्तर पर प्रयास करें कि मतलब ये तो सभी लोगों का काम है, एक पंचायत का काम है, सभी लोगों का काम है। सर ये आवारा जानवरों के लिए ये तो आप इन चीजों का अनुमोदन करते हैं, ठीक है? लोग तो बोले यस, ये तो थे हमारा जो फिक्स एजेंडा था उसके ऊपर बातचीत होगी। अब जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या सुजेशन देना चाहते हैं, ये जो इस बैठक में ये चर्चा होने वाली बात नहीं है। ये है अगली जब ग्राम सभा की बैठक होगी उसमें चर्चा करने वाली। पर यदि आप कोई भी जैसे इन्होंने जो बेसहारा गौवंश है तो उसके बारे में बात की, मैं जब यहाँ पर पंचायत प्रधान के रूप में जब मैंने यहाँ पर पंचायत घर में कदम ही रखा तो सबसे पहले मैंने जो एसडीएम नालागढ़ हैं और जो वहाँ पर वेटनरी इंचार्ज है हमारे पड़ोसी है वो नयानगर से भारत कटरा जी, उनका जो पहला प्रयास रहा वो ये रहा कि जो मादा जो गौवंश था उनको हम गति पहुँचाने में, वो गौशाला वहाँ पहुँचाने में सफल है। लेकिन जो नर जो बेसहारा गौवंश है उनकी अभी तक वहाँ पर
जो शेड है वो निर्माणाधीन है। जैसे ही वो शेड बन जाएगा हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, हम सभी अधिकारियों के टच में हैं, आप लोग भी सहयोग कीजिए। मैं मंडेसर जब विधायक महोदय आए तो विशेषकर हम सभी लोग वहाँ पर जाकर उनसे मिले, तो उनसे इस समस्या को हमने वहाँ पर रखा है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जो नर जो बेसहारा जानवर हैं, गौवंश हैं, उनको हांडाकुंडी में पहुँचाएंगे। हाँ, मैं बड़ी गंभीर समस्या की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आम आदमी को बैठने के लिए छोटी मोटी फुलवारी बननी चाहिए, वो बहुत अच्छी जगह हमारे तालाब के पास है। मैं आग्रह करना चाहूँगा, वहाँ पे एक महिला मंडल का भवन बना है और वैसे भी जीर्ण हालत में है। यदि उस भवन को वीडियो साहब से परमिशन लेके वहीं सामने वाली सरकारी जगह पर बना दिया जाए तो वहाँ हमारे पीपल के पास जो पूजनीय वृक्ष है, जो इस मकान की वजह से वहाँ पर दुनिया भर का गंद पड़ रहा है, उससे भी हमें निजात मिलेगी और आम लोग वहाँ पूजने भी जाते हैं, वहाँ बैठने का अच्छा स्थान है। धन्यवाद। माननीय सदस्य, ये हमारी पंचायत में भी हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है। इसके लिए 2 लाख रुपए निर्माण के लिए नहीं, रिपेयर के लिए इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। जो हमारे ब्लॉक के जी साहब हैं वो यहाँ पर आए, मौका देखें। हमने फोन द्वारा भी उनको संपर्क किया था, परंतु जितनी बार उन्होंने आने के लिए कहा तो उनके कुछ काम पड़ गए, वो नहीं आ पाए। तो जैसे ही हम महिला ग्राम सभा भी होगी तो उसके बाद हम पुनः वीडियो साहब से और जो जे साहब है उनको यहाँ पर बुलाएंगे। आप लोगों को भी उस समय वहाँ पर बुलाया जाएगा और क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो वो लोग भली भांति बता पाएंगे। बहुत ही अच्छा सुझाव है। हम भी चाहते हैं कि उसको उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया जाए और वहाँ पर बैठने के लिए एक सुंदर सा स्थान जो है एक बनाया गया जहाँ पर लोग अखबार पढ़ सके या थोड़ी देर गपशप कर सके। तो ये आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है। जैसे ही यहाँ पर जे साहब आएंगे हम उनसे इस बात की आप लोग भी वहाँ पर मिलना उनसे तो बात करें और वो प्रस्ताव डाल दिया। ऐसे नहीं मतलब कभी 5 बजे जाती है, कभी 12 बजे जाती है। वो डाल के हमने भेज दिया, फिर उस प्रस्ताव सर मतलब महीने में एक बार ही आए। उनको प्रस्ताव भेजा था और उन्होंने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। 40-50 सिलेंडर है नीचे लोगों के, तो सर सभी यहाँ आते हैं ऊपर बस स्टैंड। कभी 12 बजे आती है, कभी 5 बजे, पिछले 6 बजे। आप फोन नंबर अरेंज करें, हम उनसे बात करेंगे, प्रस्ताव उनको भेज देंगे। ये जो ग्राम सभा हुई इसमें पंचायती राज द्वारा दिया गया जो एजेंडा था उसके अनुमोदन के लिए जैसे मनरेगा का बजट है और जो पंचायत निधि का जो बजट है उसके लिए प्रस्ताव पास किए गए, उसका अनुमोदन किया गया और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग हुई। लोगों ने जो अपनी समस्याएं थी वो पंचायत के समक्ष रखी है। हम इन जितने भी जो मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य हो सकते हैं वो विभाग तक पहुंचाएंगे और जब उनकी स्वीकृति मिलेगी तब हम उन योजनाओं पर कार्य शुरू करेंगे। आपकी तरफ से भी कोई ऐसे सुझाव रखे गए हैं कि जो पंचायत को और बेहतर बनाने के लिए या पंचायत के कार्यों में और तेजी लाने के लिए कुछ किया जा सके उसमें? सबसे पहला प्रस्ताव तो यहाँ पर जैसा आपने देखा कि कोविड के होते हुए भी हम लोग इसका इतना भली भांति पालन नहीं कर पाए क्योंकि पंचायत में जो मीटिंग हॉल है उसकी कमी है। तो हमारा सबसे पहला प्रस्ताव यही था कि यहाँ पर पंचायत के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है कि उसके ऊपर दूसरा भवन बनाया जा सके, अतः इसी के ऊपर लेंटर डालकर पुनः फर्स्ट फ्लोर पर एक मीटिंग हॉल बनाया जाए। तो प्रायोरिटी बेस्ड जो कार्यक्रम होगा हमारा वो यही होगा कि पंचायत घर को की पहली मंजिल पर एक बड़ा हॉल बनाया जाए और उसके साथ टॉयलेट बनाया जाए ताकि इसी तरह के जब आयोजन हो तो उनको सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये तहसील कार्यालय के साथ जुड़ा है तो बहुत से प्रोग्राम यहाँ पर वर्षों तक चलते रहते हैं, तो वो प्रोग्राम भी यहाँ पर बड़ी सफलतापूर्वक